बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं एक बड़ी इम्पॉर्टेंट किताब के बारे में आपको बताना जा रहा हूँ। ये एडम ग्रांट जो हैं एक ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट हैं, जिनकी और भी बहुत सारी किताबें हैं, लेकिन ये जो किताब ओरिजिनल्स है ये बहुत ही अच्छी किताब है। तो इससे 5 की टेक अवेज़ हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहली बात, एडम ग्रांट कहते हैं कि इस दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे पैदा होते हैं जो सारी उम्र वही करते रहते हैं जो उनसे पहले वाले कर रहे होते हैं। उनको वो कहते हैं कन्फॉर्मिस्ट। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो ओरिजिनल्स होते हैं। ओरिजिनल्स वो हैं जो चीज़ें जैसे काम पहले हो रहे होते हैं वो उससे मुख्तलिफ करते हैं, और मुख्तलिफ करके वो अपना नाम बनाते हैं और दुनिया के अंदर अपना कॉन्ट्रीब्यूशन छोड़ते हैं। तो वो कहते हैं अगर दुनिया में ओरिजिनल्स ज़्यादा हो जाएं तो उसके नतीजे में हमारी दुनिया बेहतर हो जाएगी। अब ओरिजिनल्स बनने के लिए जो है वो क्या करना पड़ता है, उसके लिए उन्होंने 5 बातें जो है ना वो बताई हैं। उन 5 बातों में सबसे पहली बात वो ये बताते हैं कि गो अगेंस्ट द डिफ़ॉल्ट। इसका मतलब ये है कि जो जैसा चल रहा है ज़रूरी नहीं कि ये वैसा ही चलता रहे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आप सोचें इसके बारे में कि आप कैसे जो काम पहले हो रहा है इसको पहले से बेहतर कर सकते हैं। दूसरी बात वो ये कहते हैं कि आप जो है जितने ज़्यादा आइडियाज़ प्रोड्यूस करें उतनी ज़्यादा अच्छी बात है। और वो कहते हैं कि आपको एक आइडियाज़ मशीन होना चाहिए। दुनिया में जो बड़े बड़े लोग गुजरे हैं उन्होंने हज़ारों सैकड़ों आइडियाज़ पे काम किया और कोई एक आइडिया जो है वो उनकी पहचान बन गया। सेकंड नंबर पे वो कहते हैं कि आप जो है जब भी कोई नया काम करें, रिस्क लेने जाएं, तो कोशिश करें एक काम में अगर रिस्क ले रहे हैं तो बाकी ज़िंदगी के मामलात में अपने रिस्क को मिनिमाइज़ करें। जैसे आप एंटरप्रेन्योर बनने जा रहे हैं, हमेशा यही कहा जाता है कि आप जो है वो रिस्क लें बहुत ज़्यादा। तो वो कहते हैं ठीक है, अगर आप रिस्क लेने जा रहे हैं तो कोई और जॉब साथ में रखें जिस जॉब से आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें। चौथी बात जो है वो ये कहते हैं कि आप जो हैं अपनी डोमेन जो भी है उस डोमेन का नॉलेज जो है वो गेन करें, लेकिन अपनी डोमेन की हद तक ना रहें, अपनी डोमेन से आगे बढ़ें और अपनी डोमेन से आगे बढ़ के आप जो है वो इससे ज़्यादा और डोमेन्स को शामिल करें। मसलन वो कहते हैं कि दुनिया में जो बड़े बड़े जो है वो साइंसदान पैदा हुए वो इसके साथ साथ जो है आर्ट के लवर भी थे, म्यूज़िक के लवर भी थे। तो आपके ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं अगर आप अपने डिसिप्लिन के अलावा दूसरे डिसिप्लिन भी फॉलो कर रहे हैं। लास्ट बात वो ये कहते हैं कि अक्सर हम कहते हैं कि प्रोक्रेस्टिनेशन जो है वो अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन वो कहते हैं कि प्रोक्रेस्टिनेशन जो है वो बड़े पॉजिटिव रिजल्ट्स ला सकती है। वो इस तरह से है कि आप प्लान ज़रूर करें और उस प्लानिंग पर टाइम लगाएं। तो ये नहीं है कि आप फ़ौरन एक्शन कर दें, ये भी बात ठीक नहीं है। लेकिन वो कहते हैं कि अगर आप प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब ये भी नहीं है कि आप किसी बात के बारे में सोचें भी ना। इसका मतलब ये है कि आप प्लानिंग करें, सोचें, थोड़ा टाइम लगाएं और उसके बाद जाके उस पर अमल करें। तो ये 5 बातें ऐसी हैं जिनको वो कहते हैं ओरिजिनल्स पैदा कर सकती हैं। अब ओरिजिनल्स पैदा करने के लिए कहते हैं कि आपकी वर्क स्पेस जो है उसको भी मिनॉरिटी व्यूज़ को जो है वो अहमियत देनी चाहिए। आपके स्कूल के अंदर जो है वो आपको ओरिजिनल्स को प्रमोट करना चाहिए। अपने घर के अंदर पेरेंटिंग टेक्निक्स जो हैं उनके अंदर भी ओरिजिनल्स को प्रमोट करना चाहिए। तो आज की जो किताब है वो ओरिजिनल्स के बारे में इतना ही है। आप ज़रूर इसको पढ़ें और एडम ग्रांट की बाकी किताबें भी पढ़ें।